Today I am going to teach about the linear equation in two variables. Exercise 4.1 और 4.2, 4.3. इसके बाद में पहले हमने 4.1 में सॉल्यूशन निकालना सीखा था, वेरीफाई करना सीखा था। अब 4.3 जो एक्सरसाइज है उसमें हमने ग्राफ बनाना सीखा है। अब उसमें वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस भी आए हैं। उनको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए क्या है, इन ए कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा इज मेजर्ड इन फॉरेन हाइट एंड वेयर इन द कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, हियर इज द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट इनटू द फॉरेन हाइट टू सेल्सियस। जो इक्वेशन ये दे रखी है F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, इसमें F जो है वो फॉरेन हाइट है और C जो है वो सेल्सियस है, डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये दोनों टेम्परेचर को मेजर करता है। अब इसमें से हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो इसमें से ग्राफ बनाने के लिए C के प्लेसेस पर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। 5, 10, 15 ऐसी वैल्यू पुट कर रहे हैं जो 5 के टेबल से कैंसिल हो जाए और आसानी से सिंप्लीफाई हो जाए। अब यहाँ पर C इक्वल टू 5 लिया है, तो C इक्वल टू 5 लेने के बाद में 5 बन जा 5, तो 9 बन जा 9 प्लस 32, 32 प्लस 9 41। तो इसमें से फॉरेन हाइट जो होगा 9 प्लस 32 इक्वल 41 डिग्री। तो इसमें से जो टेबल बनाई है क्वेश्चंस में बोला भी गया है टेम्परेचर C जो है डिग्री सेंटीग्रेड है, उसे आपको एक्स एक्सिस पर लेना है। ये है एक्स एक्सिस और यहाँ पर टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में, और जो वाई एक्सिस है ये, इस पर आपको फॉरेन हाइट शो करना है। फॉरेन हाइट मीन्स F। तो ये आया है सॉल्व करके 41 डिग्री। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम C इक्वल टू +5 ही लें, -5 भी ले सकते हैं, -10 भी ले सकते हैं। तो वैल्यू आपकी लिखेंगे उसी टाइप से आप ग्राफ बना लेंगे। F इक्वल टू, अब यहाँ पर C के प्लेसेस पर 10 लिया है, C इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 9/5 इंटू C के प्लेसेस पर 10 प्लस 32, 5 2 जा 10 और 9 2 जा 18, 18 और 32 प्लस करेंगे 50 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर फॉरेन हाइट 18 प्लस 32 इक्वल टू 50 डिग्री। तो सेकेंड वैल्यू जो आपको फाइंड आउट की थी वो आपकी C इक्वल टू 10 डिग्री सॉल्व होकर के 50 डिग्री आया। थर्ड वैल्यू यहाँ पर C इक्वल टू 15 डिग्री, तो थर्ड वैल्यू C इक्वल टू 15 डिग्री, C इक्वल टू 15 डिग्री लिखेंगे तो यहाँ पर F इक्वल टू 9/5 और C के प्लेसेस पर 15, तो 5 3 जा 15 और 9 3 जा 27, तो 27 प्लस 32 प्लस करेंगे 7 और 2 9, 3 और 2 5, तो F इक्वल टू 59 डिग्री। तो थर्ड वैल्यू जो आपकी आई है, जब C के प्लेसेस पर 15 डिग्री पुट करते हैं तो सॉल्व होकर के 59 डिग्री आएगा। अब इसके बाद में क्या है, हमने यहाँ पर 3 सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। 3 सॉल्यूशन से आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आपको अभी बताया था ये एक्स एक्सिस है तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये वाई एक्सिस है वर्टिकल लाइन है। इसमें से आपको यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40 ये डिग्री सेंटीग्रेड, इधर से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये फॉरेन हाइट मेजर करता है। अब इसके बाद में हम जब वैल्यू पुट करेंगे और ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए C5 है, तो 5 के लिए 0 और 5 के बीच में 10 डिवीजन होते हैं स्मॉल। तो आपको यहाँ पर इसके मिडिल में 5 स्केल से यहाँ से ये 5 शो करेगा, 0 और 10 के बीच में 5 रहेगा, और इसके बाद में 41 के लिए 10, 20, 30, 40 के बाद एक 41। तो यहाँ से इसको स्केल रख करके इसके सामने और इधर से 5 के सामने देख रहे हैं, तो ये वैल्यू शो आपको रिप्रेजेंट की है, और यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे 5 और 41। सिमिलरली सेकंड वैल्यू 10 और 50, एक्स एक्सिस पर 10 तो यहाँ पर 10 के सामने जाएंगे, और वाई पर 50 के सामने, तो इधर से 50 के सामने और इधर से 10 के सामने,
ये पॉइंट लगाएंगे तो ये वैल्यू आपकी होगी 10 और 50। स्टार्ट। सिमिलरली यहाँ पर 5 के सामने आपका आएगा ये, और इधर से 41 के सामने, तो ये आपके 5,41, 5 और ये 41। सेकंड नंबर पर ये आपका 10 और 50 है। 10 एक्स एक्सिस पर जाएंगे तो एक्स एक्सिस पर 10 ये है, और वाई एक्सिस पर 50, तो इधर से 10 के सामने और वाई पर 50 के सामने ये पॉइंट आएगा 10 और 50। थर्ड पॉइंट आएगा 15 और 59। तो 15 आपका कहाँ होगा, 10 और 20 के मिडिल में, तो यहाँ पर 15 होगा। 15 के सामने जाएंगे और इधर से आपको 59, तो 59 कहाँ है, ये 60 से 1 पॉइंट, और ये आपका पॉइंट आएगा 15 और 59। तो इस तरीके से तीनों पॉइंट को लोकेट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में यही पूछा गया था कि इक्वेशन का ग्राफ जो आपकी ये लाइन आएगी, तो ये तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इसका मीनिंग क्या है कि तीनों जो सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, सही हैं। तो इसमें हमने फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, सभी भैया बहन अपने ग्राफ शीट पर ही इसको बनाएंगे। अब सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाना था। सेकंड पार्ट में क्या है कि टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड जब है, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट क्या होगा। एक तो इसे हम सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, बाई ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। तो बाई ग्राफ से कैसे निकालेंगे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ से स्केल रखिए, और स्केल रखने के बाद, और ये लाइन जो आपकी जा रही है स्ट्रेट, इस लाइन को जे 30 के सामने जहां भी कट करेगी वहीं पर पॉइंट आप शो करेंगे। अब तो 30 हो जाएगा ये 30, और ये सामने जो आपका आएगा 30 के सामने गए टेम्परेचर, और ये लगभग आता है आपका 86 डिग्री। तो यहां पर ये फ़ारेनहाइट जो होगा 30 डिग्री उस पर आएगा 86 डिग्री। ये सेकंड पार्ट जो है आप ग्राफ के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसको हम इसमें वैल्यू पुट करके भी सॉल्व करके देख सकते हैं।